हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लैकुलेटेड एंड नॉन फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। पिछले वीडियो में थोड़ा सा हिंट मैंने दिया था आपको कि क्या था फ्लैकुलेटेड और नॉन फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन। तो चलिए देख लेते हैं उनके डिफरेंसेस के बारे में कि क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के अंदर। तो यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ सस्पेंशन भी है, ठीक है। तो फ्लैकुलेटेड और नॉन फ्लैकुलेटेड क्या होता है कि फ्लैकुलेटेड में क्या है सर कि जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के, जो डिस्पर्स फेज वाले, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब एक दूसरे से वो जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। नॉन फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन में उल्टा होता है कि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेपरेट एंटिटी में होते हैं। मतलब सेपरेट एंटिटीज में होते हैं, कहने का मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, चिपके नहीं होते हैं। अब सोचिए कि अगर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कण आपस में चिपक गए, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो भारी हो जाएंगे। तो जो फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें सेडिमेंटेशन रेट हाई होता है, जबकि नॉन फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन में, क्योंकि यहाँ पे ये सभी चिपके नहीं होते हैं आपस में, तब इसका सस्पेंशन रेट लो होता है क्योंकि ये हल्के होते हैं। अगला देखिएगा, सेडिमेंट जो होता है वो रैपिडली फॉर्म होता है। फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन में आसान है क्योंकि रेट जो है सेडिमेंटेशन का हाई है, तो सेडिमेंटेशन आसानी से और जल्दी फॉर्म होगा। जबकि जो नॉन फ्लैकुलेटेड है उसमें सेडिमेंटेशन रेट स्लो होने की वजह से जो सेडिमेंट है, मतलब जो सेडिमेंटेशन हो रहा है वो बहुत कम मतलब फॉर्म होगा और उसके बाद बहुत धीरे धीरे फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो सही है। अब फ्लैकुलेटेड की बात करें तो फ्लैकुलेटेड ज़्यादा अच्छा होता है कि ठीक है, अगर ये नीचे बैठ गया है तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे मतलब वैसे ही ये रीडिस्पर्स हो जाएगा। तो सेडिमेंट जो होते हैं फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन में वो ईजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं। कहने का मतलब समझ में आया? क्योंकि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक ऊपर जाएगा तो सभी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। जबकि नॉन फ्लैकुलेटेड में अगर सेडिमेंटेशन हो गया तो इसका जो रीडिस्पर्स होता है वो बहुत ही धीमा होता है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसी तरह से अगला देखिएगा कि जो फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन है, क्योंकि इसमें सभी आपस में जुड़े होते हैं और जुड़े होने की वजह से जो केक बनता है वो उतना अच्छा नहीं बनता है, मतलब उतना कड़ा नहीं बनता है, तो हार्ड नहीं होता है। तो सेडिमेंट जो फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें सेडिमेंट्स जो होते हैं वो केक फॉर्म नहीं करते हैं। जबकि नॉन फ्लैकुलेटेड में, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से जब ये सेडिमेंटेशन इसका होता है तो बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन है वो एक हार्ड केक का निर्माण करते हैं और इसी वजह से वो रीडिस्पर्स भी नहीं हो पाते हैं। उसके बाद बात किया जाए कि जो फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसका जो सुपरनेटेड लिक्विड होता है वो क्लियर होता है, ठीक है, क्योंकि सभी आ जाएंगे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सभी आ जाएंगे। जबकि नॉन फ्लैकुलेटेड में जो सस्पेंशन होता है इसके जो सुपरनेटेड लिक्विड होता है वो उतना क्लियर नहीं होता है, ठीक है, ये उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। तो ये आपका ऐसे फ्लैकुलेटेड और नॉन फ्लैकुलेटेड में अंतर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी डिफरेंसेस होते हैं। एक्चुअली अगर बताया जाए कि जो सस्पेंशन होता है, फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन होता है, वो प्लीजिंग अपीयरेंस उसका नहीं होता है, जबकि नॉन फ्लैकुलेटेड का प्लीजिंग अपीयरेंस होता है। उसी तरह से जो फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसके जो उसमें फ्लैकुलेट या फ्लैक्यूल्स स्टिक्स प्रेजेंट होती है बोतल के साइड में, क्योंकि मतलब वो एक तरह से आपस में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसी तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं स्टिक की तरह से, ठीक है। जबकि जो नॉन फ्लैकुलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं, उसमें फ्लैक्यूल्स के स्टिक प्रेजेंट नहीं होते हैं साइड के बोतल के साइड में, ठीक है। ये तो कुछ नॉर्मल से डिफरेंसेस थे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल एंड वाटर इन ऑयल इमल्सन के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में एक सस्पेंशन का नाम लिखिएगा। थैंक यू।